hello everyone, welcome back to your English class. We were doing our revision work for first term examination. So we had done a lot of in the classroom. Today I am going to take a chapter from your grammar, a topic from your grammar, that is letter writing. So letter writing is coming to your first term. So do you have any idea of it? Any one of you? Any one of you have an idea about it? Letter writing? Yes, ma'am. गुड. सो अर्लियर यू हैव रीड दिस, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, इससे पहले भी आपने व्हेन यू हैव रिटन एप्लीकेशंस एंड ऑल दैट, तब भी आपने एक जो लेटर का है फॉर्मेट वो आपने देखा हुआ है, राइट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन, दैट्स फाइन. तो टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉल इट वंस अगेन. फाइन. So letter writing is what when we are going to convey our message to someone. What is letter writing? When we are conveying our message to someone, जिसमें कि हम अपना जो भी बात हम कहना चाहते हैं उसको लिख करके हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, राइट? Yes, ma'am. Okay. So when we are in letter writing, there are two kinds, right? One is formal and second is what? Informal. Informal. Informal letters, right? Very good. तो अभी क्या है हमारे पास, जब हम लेटर राइटिंग करते हैं, जब हम अपना मैसेज किसी को देते हैं, कन्वे करते हैं मैसेज, तो देयर आर टू वेज कि हम दो तरीके से मतलब दो तरीके कह लीजिए, और ये कह लीजिए हम अलग अलग तरीके के लोगों को जब हम लेटर लिखते हैं तो उसको हमने दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दिया है. One is formal letter and second is informal letter. So while we are going to write a formal letter, generally we write this for official purpose. Fine. जब भी हम formal letter लिख रहे हैं तो वो official purpose से लिखा जाता है, ठीक है? This can be to a collector. अगर आप कलेक्टर को कोई लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर आप लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टर को लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी के मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं, देन इट वुड बी कंसीडर इन फॉर्मल लेटर्स, राइट? सपोज आई हैव परचेज्ड अ मिक्सी फ्रॉम द LG और अदर कंपनी, राइट? अब वहाँ पर मुझे कुछ मिस्टेक आती है और मेरी जो उसमें मतलब उसमें जो भी लैकिंग आ रही है उसके ऊपर Repair. हाँ, उसको कंपनी वाले कंसीडर नहीं कर रहे हैं, राइट? द मिस्टेक इज़ ऑफ कंपनी, और वो कंपनी वाले जो हैं उसको क्या कर रहे हैं, मेरी जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, उसको उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं. सो टू होम आई विल राइट अ लेटर. मुझे अपनी मैसेज कन्वे करना है, तो मैं अपना लेटर जो है वो किसको लिखूंगी? Company. कंपनी को Company लिखूंगी, manager. कंपनी के मैनेजर को लिखूंगी. वेरी राइट, वेरी करेक्ट. तो मैं कंपनी के मैनेजर को एक लेटर लिखूंगी. दिस टाइम इट वुड बी कॉल्ड अ Formal letter. फॉर्मल लेटर कहलाएगा. ऐसे नहीं कि हम उसको इनफॉर्मली किसी भी लैंग्वेज में लिख देंगे. सो आई हैव टू make a decorum while I am writing, right? While I am writing to some officials, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसमें अपनी जो लैंग्वेज है उसका डेकोरम बना करके रखना होगा. मुझे कुछ उसकी सीक्वेंस जो है उसमें भी डेकोरम बना करके रखना होगा, राइट? सो फर्स्ट थिंग, इट इज clear to you all that letter writing is to convey your message, right? When you are conveying your message to someone, right? हम क्या करते हैं, वी कन्वे आवर मैसेज विद द हेल्प ऑफ लेटर्स. while we are going to write a letter to a collector, editor, director or manager, then it would be called formal letter. Formal letter. which is written for the official purpose. किसी भी official purpose के लिए जो लिखा जा रहा है, किसी भी कलेक्टर को, एडिटर को, डायरेक्टर को, या फिर किसी कंपनी के मैनेजर को इवन, then it would be called formal letter. Formal letter. Then how we are going to write it? Now what is the format for it? Can anyone say? First address, second the date,
Third, the person which we have to giving it. Fourth step, the subject, and the last, the expected. ओके राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, आप एक फॉर्मल लेटर जो है वो लिख रहे हैं। फाइन। फॉर्मल लेटर जब आप लिख रहे हैं, देन हाउ यू विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द योर पेपर, राइट। यू विल राइट द एड्रेस। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, एंड एड्रेस वुड बी ऑफ सेंडर्स, the person who is writing a letter. If you are writing the letter, then you will write your address. Get it? After this, you will write the date. Are you getting, children? Are you listening? Yes, ma'am. So after Yes, writing ma'am. the address, you will after writing the address, you will write the date. While you are writing the date, you will write the month in words. Fine. So this is just to make the things ब्यूटिफुल एंड प्रेजेंटेबल, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम डेट लिख रहे हैं तो हमने डेट लिखा, उसके बाद में मंथ जो है वो हम वर्ड्स में लिख रहे हैं, एंड आफ्टर वर्ड्स वी आर राइटिंग द ईयर। ऑब्वियस सी बात है, जिस समय आपको ये लिखने के लिए कहा जाएगा, जिस समय पर आप लेटर लिख रहे हैं, उसी दिन की डेट जो है वो आपको लिखनी है। इफ इन द एग्जामिनेशन इफ द डेट इज गिवन टू यू कि आपको, आप ये हैं, इमेजिन यू आर दिस दिस एंड दैट, और आपको ऐसे ऐसे एक लेटर लिखना है एंड डेट इज गिवन, तो आपको क्या करना है, वो ही डेट लिखनी है। अदरवाइज जो भी आपकी एग्जामिनेशन की डेट है, यू कैन राइट इट। Okay, ma'am. Everyone, so it is clear to you till here कि you are going Yes, to ma'am. write the sender's address. सेंडर का एड्रेस लिखेंगे आप, यानी कि जो लेटर को लिख रहा है, जो लेटर भेज रहा है। आफ्टरवर्ड्स यू विल राइट द डेट। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति को एड्रेस करेंगे जिसको कि आप लेटर लिख रहे हैं। देन यू विल राइट टू, इफ यू आर राइटिंग टू द एडिटर, राइट, तो आप लिख दीजिए टू द एडिटर। इफ यू आर राइटिंग टू द प्रिंसिपल, यू विल राइट टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, राइट। उसके बाद में आप रिसीवर जो है, जिसको भी आपने एड्रेस लिखा है, सपोज यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, सो यू विल राइट द एड्रेस ऑफ द office of the newspaper, that is the Times of India, whatever it is, the address, ठीक है। एड्रेस आपको वहाँ पे दिया होगा, तो आपको क्या करना है, आपने टू लिखा, उसके बाद में आपने संबोधित किया, एड्रेस किया किसको, जिसे कि आप लेटर लिख रहे हैं। इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, यू विल राइट द एडिटर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लिखना है सब्जेक्ट। What is the subject on what you are writing a letter? What is the purpose? What is the cause of writing a letter? आपका विषय क्या है, आप क्यों एक लेटर जो है, एक फॉर्मल लेटर जो है वो आप लिख रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। So suppose there may be vary, है ना, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि why you are writing. For example, we have written कि regarding ban of the loudspeaker, ठीक है। हमने क्या कर रहे हैं, हम लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए हम यहाँ पर ये लेटर जो है लिख रहे हैं। सपोज यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर डिस्टर्ब्ड बाय दीज लाउड स्पीकर्स, तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसको कंप्लेंट करेंगे, आप अपने पापा मम्मी को तो कंप्लेंट करेंगे तो नथिंग विल हैपन। तो आपने क्या किया कि आपने जो समाचार पत्र है उसके थ्रू अपना मैसेज जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचा दिया कि इट शुड बी बैंड, राइट। तो आपने क्या किया, यहाँ पर Yes, आपने ma'am. अपना सब्जेक्ट लिख दिया कि व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट। सपोज यू आर राइटिंग अबाउट द सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, सो दैट इज ऑल्सो आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम, फाइन। अगर आप एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं, यू कैन राइट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। यू कैन राइट योर लेटर विद योर सब्जेक्ट, कि आपका जो भी सब्जेक्ट है। Okay, ma'am. Afterwards आप क्या कर रहे हैं, you are writing respected sir or madam. Even you can write madam if you knows that there is a madam, right? So suppose if you are writing letter to the collector or to the principal, that time you knows very well कि who is the person male or female, right? तो आपको पता है कि person जो है वो मेल है या फीमेल है, so you will write respected sir or madam, fine.
Yes, ma'am. उसके बाद में आप अपने लेटर की जो शुरुआत है, अपने लेटर की, अब आपको लेटर का एक्सपेंशन करना है, आपको लिखना है। आपने एड्रेस अपना दे दिया, डेट दे दी, उसके बाद में आपने जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम उसको लिख दिया, उसका आपने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद में आप लिख रहे हैं किस तरीके से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। व्हेन यू वांट कि कोई उस तरफ ध्यान दे, सो दिस इज अ वेरी गुड वर्ड। हम कैसे लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपकी अटेंशन लेना चाहता हूँ, या मैं आपकी अटेंशन किस तरफ करना चाहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है उसकी तरफ। सो ही इज़ नॉट वेल नोन अबाउट इट कि आपके अड़ोस पड़ोस में लाउड स्पीकर जो है वो लेट नाइट तक बजते रहते हैं। इफ़ ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट देन इट्स योर ड्यूटी टू मेक हिम अवेयर। तो जब आप उनको अवेयर कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं उनसे कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आपका ध्यान उस तरफ दिलवाना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम और व्हाट इज़ द मैसेज यू आर कन्वेइंग। ठीक है, तो यहाँ तक आपका इस तरीके से आ गया, जबकि आपने सब एड्रेस लिख दिया और आपने अपना सब्जेक्ट लिख दिया, एंड आफ्टरवर्ड्स आपने उनके अटेंशन जो थी वो भी सीख कर ली, और उसके आगे आपने डिटेल में लिख दिया। आई एम नॉट राइटिंग हियर नाउ बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मेट। तो हम अभी डिटेल नहीं लिखेंगे, वी विल डू द एग्जाम्पल आफ्टरवर्ड्स। फाइन, तो आपने यहाँ तक कर दिया। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, इसका जो वो कर रहे हैं आप एंडिंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, आई शैल बी थैंकफुल, मैं बहुत अनुग्रहित होऊंगा, थैंकफुल होऊंगा मैं कि अगर आप मेरे बात पर विचार करें और मेरी प्रॉब्लम जो है अगर उसको सॉर्ट आउट करते हैं तो। राइट, सो वी विल यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, आई विल बी थैंकफुल। राइट, फिर नीचे आपको लिखना है योर सिंसियरली। सिंसियरली हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज यू आर इन अ फॉर्मल लेटर, आप यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, तो आपको क्या करना होगा, आप इस तरीके की चीज़ नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आप मैम ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं ना? ओबीडियंट लिख सकते हैं, बट एक जो बहुत ही इम्प्रेसिव जो आपकी लैंग्वेज जाती है उसमें अब हम सिंसियरली ही लिखने लगे हैं। when we are writing to even your class teacher or principal, that time we are also using the word sincerely, so it sounds good, right? Or otherwise obedient Yes, is not wrong, obedient is not wrong, it is also correct, right? It is also very correct. ma'am. obedient लिख सकते हैं आप, but which is very common is sincere, right? You're sincerely, you're obedient, you're faithful, you can write so many words. Fine, so which is suitable, Yes, ma'am. आप वो लिखिए वहाँ पर। तो there are so many words, suppose if you are not getting the word तो आप obedient भी लिख सकते हैं, तो it would be right. Fine, then afterwards ये लेटर किसने लिखा है? If you are not writing your name then it would be no matter. आपको जब आप अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कर रहे हैं, आप किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो देन इट इज़ कंपल्सरी और इट शुड बी रिटन। आपका नाम जो है वो वहाँ पर लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद में आप जो भी हैं सिंसियरली, फेथफुल, ओबीडियंट, उसके बाद में आप अपना नेम लिख दीजिए। सो दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। एक बार आप फिर से इसका लुक ले सकते हो। लेटर राइटिंग कर रहे हैं। लेटर राइटिंग इज व्हाट? कन्वेइंग मैसेज। फिफ्थ आप कन्वेइंग मैसेज इन राइटिंग। फाइन, आप वर्बली नहीं दे रहे हो वाइल यू आर इन राइटिंग, ठीक है? आप लिख करके अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं। फॉर्मल होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. We are reading about formal letters which are written for official purpose. It can be written to collector, editor, director or manager. Fine. उसके बाद में आपने बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं। सेंडर जो है वो अपना एड्रेस लिख रहा है। Then we are mentioning the date. The date is given to you. आपको दी जाएगी कि इस डेट को लिखिए. Then you have to write that particular date. Otherwise you will write the same date. Fine.
फिर Yes, उसके बाद ma'am. में आपने एड्रेस कर दिया कि जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं, आप एडिटर को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, आपने लिख दिया टू द एडिटर, आपने एड्रेस लिख दिया, एडिटर जो भी है। अगर आपने द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखा है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एड्रेस है, ऑफिशियल एड्रेस जो है वो लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद में आपने लिखा कि सब्जेक्ट क्या है आपका, वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर। तो यहाँ पर आपका पर्पस है रिगार्डिंग बैन ऑफ द लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर्स जो हैं उनके ऊपर बैन लगाने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आपने लिखा रिस्पेक्टेड सर और मैडम अकॉर्डिंग टू द मेल और फीमेल आपको लिखना Female. है। इफ़ यू नोज कि आपको पता है कि वहाँ मेल है उस सीट पर या फीमेल है, तो यू कैन राइट इट। आई वुड लाइक Ma'am, if we don't know, तो what can we write? जनरली सर इट गोज सर, ठीक है, तो इस तरीके से आता है। अदरवाइज यू सो नो इट, आपको पता ही होता है, अदरवाइज जस्ट राइट रिस्पेक्टेड सर। फिर उसके बाद में आप लिख रहे हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, यानी कि आप शुरुआत कर सकते हैं। योर वर्ड्स में बी वेरी, आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो लेटर। ज़रूरी नहीं है कि आप मैडम के दिए हुए यही वर्ड्स लिखोगे, बट दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यू कैन स्टार्ट योर मैसेज विद दिस, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ किस तरफ, रिगार्डिंग दिस, कि हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उसके बाद में Yes, ma'am. आपने इसको वाइंड अप कर रहे हैं, जब आप मतलब वाइंडिंग कर रहे हैं, रैपिंग कर रहे हैं जब, तो आप लिखिए आई शेल बी थैंकफुल। आप उनका ग्रैटिट्यूड कीजिए कि अगर वो आपकी बात सुनते हैं, वो आपके लेटर को पढ़ रहे हैं, देन यू आर ग्रेटफुल। तो आप लिखिए आई शेल बी थैंकफुल, राइट। उसके बाद में लिख दीजिए योर सिंसियरली, ओबीडियंटली, योर फेथफुल, वट एवर इट इज, एंड आफ्टरवर्ड्स यू राइट योर नेम। सो टिल हियर एवरीबडी गॉट दिस? Yes, ma'am. ठीक है। अब आता है आपका इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, फॉर्मल लेटर्स जो थे वो तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे लिखना है, बट व्हेन यू आस्क कि मैम हमें कभी अपने फैमिली में लिखना है, मैं कभी अपने फ्रेंड को लिखना चाहता हूँ, तो भी क्या मुझे इसी तरीके के फॉर्मेट में लेटर लिखना होगा? सो देयर इज़ अ चेंज। जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उस समय आप अपने मन की बात अपने तरीके से लिख सकते हैं, राइट। ऑल्दो देयर इज़ अ फॉर्मेट, एक फॉर्मेट तो है, ऐसा नहीं है बिना फॉर्मेट के भी आप कुछ भी कहीं भी लिखेंगे, बट द लैंग्वेज शुड बी योर ओन। आप जिस तरीके से अपने दोस्त के साथ में आपका है उस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को लिख रहे हैं तो भी आपकी लैंग्वेज जो है वो उतनी फॉर्मल नहीं होगी जितनी कि आप एक फॉर्मल लेटर में लिख रहे हैं। सो हियर व्हेन वी आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, देन इट इज़ फॉर पर्सनल पर्पस। इसका जो पर्पस है वो क्या है, पर्सनल पर्पस से आप इसको लिख रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं या फिर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को जब आप लेटर लिख रहे हैं, देन इट वुड बी कॉल्ड अ इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा वो। इनफॉर्मल लेटर Yes, आप ma'am. लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी सेम हो गया, आपको एड्रेस आ गया, आपने डेट लिख दी, ठीक है। एड्रेस और डेट लिखने के बाद में आप क्या लिख रहे हैं, जो अब आपने यहाँ पे क्या स्किप कर दिया, एड्रेस क्या लिखना है? किसी भी पर्पस से लिख सकते हैं आप अपने किसी अपने फ्रेंड को किसी भी तरीके का नहीं, इनविटेशन एड्रेस अपना है? लिखना है जिसको भेजना जो है। भेज रहा है अगेन द सेंडर्स एड्रेस, राइट, ठीक है। फिर आपको मैम क्या यहाँ पे हमने वो स्किप कर दिया कि किसको भेज रहे हैं। हाँ, किसको भेज रहे हैं आप? हाँ, आप यहाँ पे ये लिख रहे हो ना, डियर फादर, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख रहे हो डियर फादर, आपने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में आप जिसको लिख रहे हो, अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, अपने दोस्त को लिख रहे हो या फिर अपने रिश्तेदारों को लिख रहे हो, तो आपने क्या किया, उनको किस तरीके से संबोधित किया, डियर। तो यहाँ पर आपने लैंग्वेज में क्या चेंज कर दिया, रिस्पेक्टेड की जगह आप जनरली डियर लिखते हैं। डियर। ऑल्दो योर फादर इज रिस्पेक्टफुल टू यू, है ना, आपके बड़े घर के जो भी हैं, लेकिन हम व्हाइल वी आर राइटिंग विद लव तो वी कैन राइट डियर, तो वो भी इररिस्पेक्टफुल नहीं होगा आपको। फिर उसके बाद में आप जो शुरुआत कर रहे हो उस लैंग्वेज को आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हो, दैट आई एम फाइन हियर, होप यू ऑल विल बी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आप दूसरे तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं, विच इज़ इम्प्रेसिव। आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लिख रहे हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी लिख रहे हैं और एक इनफॉर्मल लेटर है वो, बट ऑल देन एंड देयर
आप लैंग्वेज जो है वो एक अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल ही करेंगे, राइट। मैम इनफॉर्मल लेटर में भी डेट के अंदर का मंथ वर्ड्स में लिखा जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख दीजिए, वर्ड्स में लिख दीजिए, राइट। और आप जैसे अगर आपको मेंशन किया जाता है वहाँ पे कि आपको क्या सब्जेक्ट के साथ में लिखना है, सो यू शुड मेंशन योर सब्जेक्ट आल्सो, राइट। अगर आपको मेंशन किया जाता है कि आपको इसके मैम फीस डेट के नीचे, सॉरी डेट के मैम नीचे। डेट के नीचे सब्जेक्ट। एग्जैक्टली सो यू शुड राइट हियर। उसके बाद में आपने ऐसे कर दिया कि आई एम फाइन हियर, और फिर आपने अपनी पूरी बात जो भी जिस तरीके की भी आप बात लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप जो भी लिखना चाह रहे हैं उसमें वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। एंड आफ्टरवर्ड्स फिर से आप Okay, क्या ma'am. कर रहे हैं, आप अपने वर्ड्स जो हैं उनको रैप कर रहे हैं। आपने लेटर की शुरुआत की है तो लेटर को ख़त्म भी करेंगे आप, इजंट इट? यस मैम। खत्म भी करेंगे ना। तो जब आप रैपिंग कर रहे हैं, जब आप उसको खत्म कर रहे हैं, तब आप क्या लिख सकते हैं, कन्वे माई रिगार्ड्स। कन्वे माई रिगार्ड्स का मतलब होता है कि बड़े लोगों को उनके अकॉर्डिंग मेरा नमस्कार या वॉट एवर इट इज़ वो आपको कन्वे कर देना है, समझ गए? कन्वे कर देना मतलब कि बता देना। सपोज यू आर राइटिंग मैम हिंदी की क्लास आ गई। हाँ, आई एम जस्ट फिनिशिंग, अब ये ओवर हो रहा है। तो यहाँ पर आपका आ गया कन्वे माई रिगार्ड्स, और फिर आप जो वर्ड लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, योर्स ट्रू फ्रेंड या फिर योर लविंग सन और डॉटर, और फिर उसके बाद में आप क्या कर देंगे, उसको फिनिश कर देंगे। सो वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।